नमस्कार, मैं अमर उजाला से अर्जुन रिछारिया। आज हम इंदौर में हैं। नीट यूजी का रिज़ल्ट आया है। बड़े लंबे इंतज़ार के बाद ये रिज़ल्ट जारी हुआ है और इस रिज़ल्ट की सबसे ज़्यादा चर्चा है। हमारे साथ में इस बार इंदौर के टॉपर हैं, जिन्होंने न सिर्फ बेहतर रैंक लाकर इंदौर का नाम रोशन किया है, बल्कि उनसे इस बार हम ये भी जानेंगे कि नीट की परीक्षा जिस तरह से चर्चाओं में रही, उन सब चीज़ों का क्या प्रभाव पड़ा है। आपका अमर उजाला में स्वागत है। नीट यूजी का रिज़ल्ट आया है, आपने सिटी टॉप किया है। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि इस बार की परीक्षा सबसे ज़्यादा चर्चाओं में रही, तो किस तरह से आपने वो मेंटल प्रेशर हैंडल करा कि मुझे पढ़ाई करनी है और वापस से एग्ज़ाम देनी है? देखिए, स्ट्रेस मैंने हैंडल करा था। मेन जो मेरे फादर थे, मैं ट्यूशन से रात में आता था, जब भी मेरे को स्ट्रेस ज़्यादा लगता था तो मेरे को गाइड थ्रू करते थे। मेडिटेशन के लिए मेरे को गाइड थ्रू करते थे, तो उससे जो स्ट्रेस था मेरा वो बहुत हैंडल देता था। ऐसा नहीं पूरा ख़त्म हो जाए, लेकिन जो हेल्दी लेवल का स्ट्रेस होता है, जिससे अपने को लगता है कि हाँ मुझे पढ़ाई करनी है, अभी कुछ हुआ नहीं है, वो स्ट्रेस रहता था। कभी भी डर नहीं लगा था मुझे। तो इस बार मतलब जो एग्ज़ाम जिस तरह से पेपर लीक हुआ, सारी चीज़ हुई, कहीं ना कहीं उसने आपके मेंटल स्टेटस पे प्रभाव तो डाला, कहीं ना कहीं स्ट्रेस तो बढ़ाया था। हाँ, स्ट्रेस बढ़ाया था, लेकिन जैसा आपको बोला मैंने, मेडिटेशन ने हेल्प करी। ऑफ कोर्स स्ट्रेस बढ़ा था, लेकिन उससे ज़्यादा थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट था कि एग्ज़ाम, वो जो एग्ज़ाम रद्द कर दी गई है, तो वापस वैसा रिजल्ट आया नहीं है। हाँ, तो उसका मेन डर था। पिछली बार का पेपर कैसा गया था? पिछली बार का पेपर भी अच्छा गया था मेरा। 706 मार्क्स आ रहे थे। अच्छा। अब वो रद्द कर देखे तो उसमें EIR अभी बताना, उस पेपर के हिसाब से EIR मैं नहीं बता इस सकता। बार कितने मार्क्स हैं अभी आपके? अभी मेरे 690 मार्क्स से 690 मार्क्स, और उसमें मेरी EIR जनरल कैटेगरी में 85 है। अच्छा। हाँ, तो पिछली बार जो आपका पेपर गया था वो ज़्यादा बेटर था कि इस बार वाला ज़्यादा बेटर था? देखिए, अभी मार्क्स और पेपर की डिफ़िकल्टी को देखें तो पिछले पेपर में 720 वाले 20 बच्चे आ रहे थे, जैसा कि न्यूज़ में दिख रहा था, और 715 के उसके बाद फिर और बच्चे थे, तो उसमें शायद तक अंडर 200 रैंक लाना भी मुश्किल हो रहा था। वेयरएज़ अभी 690 है, तो उसमें भी अंडर 100 रैंक आ चुकी है मेरी। आगे क्या प्लानिंग है? आप किस तरह से पढ़ाई करेंगे, या आपको किस विषय में स्पेसिफिकेशन में आगे बढ़ना है? देखिए, अभी स्पेसिफिकेशन तो MBBS में जाके पता चलता है। बाकी फिर जहाँ तक मैंने देखा है, MBBS की पढ़ाई मोस्टली सेल्फ स्टडीज़ में रिलायबल होती है। आपका इंटरेस्ट किस में है रहेगा? मेरा इंटरेस्ट रेडियोलॉजी या फिर सर्जरी में रहेगा। रेडियोलॉजी में आपका इंटरेस्ट ज़्यादा रहेगा। अच्छा, पापा जो हैं आपके वो योगा ट्रेनर रहे हैं, बहुत शहर में लोकप्रिय हैं योगा में, तो क्या प्रभाव जो घर में परिवार में मम्मी जो हैं आपकी डिबेटर हैं बहुत अच्छी, तो इन सब चीज़ों का कितना प्रभाव पड़ता है स्टडी पे? देखिए, जो घर पे आके जो इन्वायरमेंट चाहिए रहता है, जैसे जब मेरा मूड डाउन हो रहा है तो उसके साथ कोप अप करना, कि उसके साथ एडजस्ट करना कि मेरे से कैसे बात करनी है या कब बात करनी है कि भी नहीं, तो वो बहुत अच्छा रहता है। अब जैसे आपको बताया मैंने, पापा योगा मास्टर, तो घर का इन्वायरमेंट काम रहता था और जैसा मुझे चाहिए वैसा पहले से मिल जाता था मुझे, तो मेरे को कभी ऐसा डिमांड नहीं करना पड़ा ऐसा। सर, आप अभी हमारे साथ में हैं, बड़े बड़े योगा इवेंट्स करते हैं, और सबसे पहले बधाइयाँ आपको कि आपके बेटे ने सिटी टॉप किया है। तो ये जो स्टडी करता था, आप चूँकि योगा में हैं, आयुर्वेद में आप काम करते हैं, और अभी मेडिकल फील्ड में जाने वाला है ना, तो क्या आपने किस तरह से इसकी प्रिपरेशन में मदद करी और किस तरह से आपका गाइडेंस रहा इसमें? 80% तो अथक परिश्रम आराध्य का ही रहा है, इसी को उसका क्रेडिट जाता है। जहाँ तक 20% की बात है, हमने इसको परिवार में सुबह 7 से रात को 10 बजे तक कोचिंग पे रहने के बाद में जब ये घर आता था, तो इसको एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर हमने दिया। मेरे साथ डॉक्टर पिंकी गर्ग जो इसकी मदर है वे भी है। हमने कभी इस पर इस बात का दबाव नहीं बनाया कि तुझे अपनी कोचिंग में या ऑल इंडिया में या इंदौर में टॉप आना है। ऑलवेज वी सेड हिम कि तुझे अपना बेस्ट देना है बेटा, तेरा जो भी बेस्ट है तुझे अपना परफॉर्म करना है, उसके बाद में फल की इच्छा हम ईश्वर पर छोड़ते हैं। तो इसको ये मॉरल सपोर्ट रहा, कहीं भी इसको प्रेशर नहीं रहा कि मुझे इंदौर टॉप करना है, कोचिंग टॉप करना है या इंडिया टॉप करना है। तो सब मिलाकर हमने इसको रिलैक्स एटमॉस्फेयर दिया। और चूँकि इंदौर से ही हम बिलोंग करते हैं, रात को घर पर आकर सोता था, घर का भोजन करता था, सब मिलाकर मॉरल सपोर्ट पूरा हमारा इसको रहा। हाँ, ये भी एक बड़ा फ़ायदा होता है, बच्चे बाहर से पढ़ने आते हैं तो कहीं ना कहीं मैनेज करना बहुत। बाहर के बच्चे लोनलीनेस फील करते हैं, कहीं ना कहीं अकेलापन फील करते हैं, तो वो एक उनके लिए एक ड्रॉबैक हो सकता है। तो और दूसरा, मैं आराध्य की प्रशंसा करूँगा कि नीट रीशेड्यूल होने के बाद जब पहली नीट कैंसिल हुई थी, जैसा आपको पता है काफ़ी बच्चों ने इंदौर में इंडिया में सुसाइड तक किया, काफ़ी बच्चों ने एग्ज़ाम से विड्रा कर लिया। जहाँ तक मुझे जानकारी 1 से 2 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम ही नहीं दिया। तो उसके बाद भी आराध्य ने अपना माइंड बहुत स्टेबल रखा, और एंड वी कैन इमेजिन कि वो 3 घंटे जब एग्ज़ाम फेस करते हैं तो कितने स्ट्रेसफुल होते होंगे। उस दौरान आपका पिछले
बचपन से अभी तक का पढ़ा हुआ निचोड़ सारा उन 3 घंटों में आपको दे देना है। तो वो स्ट्रेस जिस बच्चे ने फेस कर लिया वो ही विल गेट इन सक्सेस। पूरी परिस्थितियों में मतलब आपका योगा का जो गाइडेंस है, मेडिटेशन का, वो बहुत काम आया। मेडिटेशन इसको काफ़ी काम आए। यस यस, बहुत टफ एग्ज़ाम रही लास्ट 15-20 साल का, सबसे टफ पेपर रहा था ये, उस समय इसने माइंड स्टेबल रखा। मैम, आप अच्छे डिबेटर रहे हैं, आपके बेटे ने टॉप किया है, तो आपसे भी मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने किन किन चीज़ों का ध्यान रखा है स्पेशली इसकी पढ़ाई के दौरान? मैंने स्पेशली इसकी पढ़ाई के दौरान इसके फूड का ध्यान रखा, इसे पॉजिटिव एटमॉस्फेयर मिले इसका ध्यान रखा, कभी भी ये प्रेशर में ना आए इसका ध्यान रखा। हमेशा मैंने इसे मतलब मेरे बचपन से जब से मैं इसे पढ़ाती थी तो मैं हमेशा क्वालिटी टीचिंग पे मैं हमेशा फोकस करती थी। ये नहीं कि हमें आज याद करना है और कल भूल जाना है, ऐसा नहीं। जो हमें पढ़ा है वो ज़िंदगी भर याद रखना है। आराध्या ने वही चीज़ को फॉलो किया, तो इसका ये हैबिट था कि जो एक बार पढ़ लेता है, इसने जो भी पढ़ा है वो इसे लाइफ लॉन्ग याद रहता है। ये इसके सक्सेस का एक मेन कारण रहा। अच्छा, चलिए लास्ट में, अब चूंकि इस बार बड़ी टफ एग्ज़ाम क्लियर करके आपने टॉप किया है, मैं स्टूडेंट्स के लिए आपसे पूछना चाहूँगा कि वो कौन सी बातें अब आपको ध्यान आती हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा काम करा, जो आप स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे कि अगर आप नीट की प्रिपरेशन दे रहे हैं, इतनी टफ कंडीशंस में आप काम कर रहे हैं, तो कुछ टिप्स ऐसे जो आप बताना चाहेंगे कि इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना अगर आपको अच्छे मार्क्स लेकर आने तो? देखिए, एक जो कंसिस्टेंट अपना शेड्यूल होता है कि रोज़ ट्यूशन जाना, वहाँ पे कितना रोज़ पढ़ाई करनी है, उसको जितना कंसिस्टेंट हो सके उतना मेंटेन करना है। अब जो गाइडेंस थी वो ट्यूशन के मैंने मेनली टीचर्स से ली थी मेरे, और उसके बाद जैसे कभी ओवर सैचुरेट हो रहा है, जब जो पढ़ाई में बहुत बच्चे जो हैं वो ओवर सैचुरेट कर लेते हैं कि 10-10 घंटे पढ़ेंगे या इतना करके उठेंगे। तो जब आपका अंदर से फील आती है कि आपका माइंड वर्क नहीं करता, तब मोस्टली मैं ये सजेस्ट करूँगा कि पढ़ना छोड़ दीजिए, या तो सो जाइए या कुछ ऐसा कर लीजिए जिससे आपका जो आपको अच्छा लगता है, इससे आपका माइंड ऐसा लगे कि हाँ अब मैं पढ़ाई करने के लिए वापस हूँ। उससे ये लगता है, उससे ऐसा मन में वो मैसेज आता है कि अब मेरे को पढ़ाई कर लेनी चाहिए अगर नहीं करी होती तो। और जो वो पढ़ाई होती है उसके बाद की, वो ज़्यादा एफिशिएंट होती है, बिकॉज आपका माइंड अभी फ्री होता है। बहुत सारे बच्चों ने इस बार एग्ज़ाम नहीं दी है और बहुत सारे बच्चों ने एग्ज़ाम के प्रेशर में और जो परिस्थितियाँ बनी उसमें गलत कदम भी उठाए, लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में आपने टॉप किया है। तो उन बच्चों को जो निराश हो गए हैं या जिनका एक विमुख हो गए हैं परीक्षाओं से, या एक लगातार देश में ट्रेंड बन रहा है कि पेपर लीक हो रहे हैं, एग्ज़ाम्स में घोटाले हो रहे हैं और एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, उन सब बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इतना बड़ा देश है, यहाँ पे ओनली जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ये तो है नहीं। और जिन लोगों ने एग्ज़ाम से विड्रॉ करा है, इट्स मोस्टली लाइक आपको सेकंड ऑप्शन में, आपको सेकंड चांस मिला है एग्ज़ाम देने का विदाउट अ ड्रॉप। तो ये तो इनफैक्ट पॉजिटिव मैसेज होना चाहिए कि अगर आपने अगर आपका ट्रायल हो गया, हाँ ट्रायल हो गया, ये बेसिकली प्रैक्टिस एग्ज़ाम हो गई थी, नीट के पहले नीट ऐसा। तो वो सेकेंड चांस है। बाकी जिसको ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुई तो दूसरे ऑप्शन है जो आपके लिए बेटर सूटेड है, जिसमें आप इनफैक्ट जिसमें आप मुझसे अच्छे हो। हाँ, मतलब हम देखते रहते हैं कि बहुत सारी फील्ड ऐसी है जिसमें जॉब की रिक्वायरमेंट बहुत है पर लोग नहीं है। तो निराश नहीं होना चाहिए कि मैं डॉक्टर नहीं बन पाया तो यार मैं डिप्रेशन में चले जाऊँ। हाँ, यही। तो हमारे साथ जी, इसके सक्सेस में एक मेन कारण इसकी कोचिंग का भी रहा है, कल्पवृक्ष कोचिंग का, कि वहाँ का जो शेड्यूल था उसने इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दी है। वह 13 आवर्स की जो स्टडी थी उसे सोशल मीडिया से बच्चे दूर रहते थे, इसलिए मैं कल्पवृक्ष के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। तो इस हमारे साथ में आराध्य गर्ग ने बहुत स्पष्ट तरीके से बताया कि अगर ऐसी कोई भी परिस्थिति होती है जिसमें आपको लगता है कि मुझे विड्रॉ करना चाहिए या मुझे एग्ज़ाम नहीं देना चाहिए, तो ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। हमेशा पॉजिटिव बने रहिए। नौकरियों की कमी नहीं है, देश में अच्छे लोगों की और स्किल्ड लोगों की कमी है। मैं अमर उजाला से अर्जुन रिछारिया। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।